आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12th का एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है क्रिस्चॉफ्स लॉ। तो असल में ये जो क्रिस्चॉफ्स लॉ है ये शुरुआत हुई थी ब्रांच में करंट निकालने को लेकर के। देखो क्रिस्चॉफ्स ने टोटल कुल मिलाकर के दो लॉ दिए हैं। पहला क्रिस्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ और दूसरा क्रिस्चॉफ्स का सेकंड लॉ। असल में जो क्रिस्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ है जिसे हम लोग शॉर्टकट में केसीएल भी कहते हैं, इसको हम लोगों ने जंक्शन लॉ का नाम भी दिया हुआ है। जंक्शन लॉ में ऐसा क्या होता है, क्या है केसीएल या क्या है जंक्शन लॉ, इसको समझते हैं। तो देखिए बेटा, मान के चलिए कि अगर एक जगह पर बहुत सारी जगहों से करंट आ रहा है, जैसे कि अभी हमारे दिल्ली में, दिल्ली के अंदर आपको जान करके हैरानी होगी कि भाई करंट हमारे दिल्ली में नहीं बनता। असल में क्या है कि पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से दिल्ली के अंदर जो पावर प्लांट थे उसको शिफ्ट कर दिया गया पानीपत वगैरह, यानी कि कुल मिला के दिल्ली एनसीआर में या दिल्ली से बाहर। अब होता यह है कि वहां पर बिजली बनती है और वो दिल्ली में आती है, यानी दिल्ली की डिमांड इतनी ज्यादा है लेकिन दिल्ली का प्रोडक्शन जीरो है। तो दिल्ली बाकी जगहों से, बाकी राज्यों से बिजली खरीदता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान के चलो बेटा, ये पंजाब से बिजली आ रहा है, लेट सपोज हम कैलकुलेशन के लिए ना इसको 3 एम्पियर का करंट मान लेते हैं। ऐसे ही पंजाब के बाद राजस्थान से हमने बिजली खरीदी, किसने खरीदी भाई? दिल्ली ने खरीदी। और दिल्ली ने राजस्थान से 2 एम्पियर खरीदी। ऐसे ही बेटा दूसरी जगह एमपी से मान के चलो 5 एम्पियर आया। तो अभी बताओ दिल्ली के पास टोटल कितना करंट आया, या दिल्ली ने अगर आगे किसी को सप्लाई किया तो कितना भेजा होगा? तो 3 2 5 और 5 10, टोटल 10 एम्पियर का करंट दिल्ली के पास आ रहा है। तो केसीएल कहता है कि 10 एम्पियर का करंट ही दिल्ली से बाहर जाएगा, या दिल्ली में 10 एम्पियर का करंट ही यूज होगा। सिंपल सी बात है यार, जितना आएगा उतना बनेगा। मतलब मेरे घर में 10 रोटी बनी है तो मैं खाऊंगा 10 रोटी ना, 11 कैसे खा सकता हूँ? तो यही था केसीएल लॉ कि भाई जो भी जंक्शन के ऊपर, एक जंक्शन वो पॉइंट है जहां सारे करंट आकर के मिलते हैं। तो अगर एक जंक्शन की बात करें तो जितने भी करंट जंक्शन पे पहुंचते हैं उतने ही करंट वहां से निकलते भी है। तो आने वाले करंट को आप देखो, फॉर्मूला अगर देखा जाए ना, तो समेशन आई इक्वल टू जीरो, ये फॉर्मूला क्रिस्चॉफ के करंट लॉ का निकल करके आया। यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट प्रेजेंट एट द जंक्शन इज जीरो। अलजेब्रिक सम का मतलब है कि आने वाले को प्लस, जाने वाले को माइनस लेके चलो। देखो, आने वाला 3 एम्पियर का करंट +3, जान आने वाला 2 एम्पियर +2, आने वाला 5 एम्पियर +5, जाने वाला 10 तो -10। जरा बेटा सम करो, 3 2 5 5 10 -10 इक्वल टू जीरो, विच मीन्स करंट का सम जीरो आया। यही है केसीएल, और ये केसीएल बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, क्योंकि करंट बेसिकली चार्ज की वजह से है और करंट कांस्टेंट है। आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, इसका मतलब चार्ज कंजर्वेशन। तो हम कह सकते हैं केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। सो ये था बच्चों केसीएल का टॉपिक। नेक्स्ट केस के किरचॉफ ने सेकंड लॉ दिया जिसका नाम था केवीएल। इसके भी हमने दो तीन नाम निकाल लिए। केवीएल को हम लोग जंक्शन लॉ, सॉरी जंक्शन लॉ नहीं, इसको हम लोग बेटा केवीएल को हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ। ठीक है, लूप लॉ या क्रिस्चॉफ्स का सेकंड लॉ, या इसका एक और नाम है जो कि आपकी 12th की एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आगे जाकर के आप कॉलेज में पढ़ेंगे, मेश लॉ। ठीक है, या नोडल एनालिसिस। बहुत सारे नाम है, कुल मिला के कॉन्सेप्ट एक ही है। अब यहाँ पर एक जरूरी बात, जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जो तरीका मैं बताने वाला हूं क्रिस्चॉफ का, उस तरीके के बाद किसी और टीचर के तरीके को नहीं समझना, नहीं तो दही बल्ले बनने को रेडी रहना दिमाग में। भाई देखो, हर एक टीचर का अपना एक तरीका होता है समझाने का, मेरा एक डिफरेंट तरीका है। तो केसीएल और केवीएल को लेकर के मेरा सीधा सा कहना है कि अगर आपने केवीएल मुझसे सीखा तो किसी और से मत सीखो, और अगर किसी और से सीखा तो मुझसे मत सीखो, क्योंकि ये बेटा आपके कॉन्सेप्ट को गलत कर देगा। सिंपल सी बात। और मेरा टॉपिक अगर आप समझ रहे हो तो इट इज वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, और ये आगे चल के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके। तो देखो बेटा, मान के चलो केवीएल पहले कहता क्या है, ये कहता है कि समेशन वी जीरो होगा। यानी कि जिस तरीके से जंक्शन लॉ ने कहा था कि सम ऑफ करंट जीरो होता है अलजेब्रिक सम, वैसे ही ये कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस जीरो होता है। तो मतलब कुल मिला के मान के चलो 12 वोल्ट की बैटरी मैंने कंबाइंड करी है सर्किट में, तो 12 वोल्ट ही ड्रॉप हो सकता है। जितने भी रजिस्टर सर्किट में कनेक्टेड होंगे वो सब मिलकर के 12 वोल्ट ही खाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे घर में 12 रोटी बनी है, खाने वाले 4 लोग, तो फिक्स है बेटा कि वो चारों लोग 3 3 रोटी ही खा सकते हैं, तभी जाके 12 रोटी, 13 नहीं खा सकते। तो यही था क्रिस्चॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में। अब केवीएल लगाते कैसे हैं, देखिए एक सिंपल सा सर्किट से मैं आपको इस चीज को समझाता हूँ।
मेरे पास दो रजिस्टर्स हैं इस सर्किट के अंदर। अभी इस सर्किट में दो रजिस्टर्स हैं। इस पहले की वैल्यू 2 ओम मान लीजिए, इस दूसरे की वैल्यू 3 ओम मान लीजिए। बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट का ले लो सिंपल। मेरा क्वेश्चन है, मुझे करंट निकालना है। देखो एक तो तरीका 10वीं के हिसाब से करें, फ्रॉम द 10th क्लास में जो तुमने पढ़ा है ओम्स लॉ, कि भाई इसमें रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस 2 प्लस 3 यानी कि 5 ओम हो गया। आपके पास वोल्टेज 10 ओम का है, तो वो वोल्टेज 10 वोल्ट हो गया। तो अगर आप करंट निकालेंगे तो V बाई आर, क्योंकि ओम्स लॉ लगा V इक्वल्स टू आई आर, तो वोल्टेज की वैल्यू आई बेटा 10 और रेजिस्टेंस 5 यानी कि 2 एम्पियर का करंट आया। तो एक तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसे हम लोग ओम्स लॉ भी कहते हैं। अब एक दूसरा तरीका जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जिसे हम लोग केवीएल कहते हैं। यहां पर क्या करना है, बैटरी के पॉजिटिव से निकलने वाले करंट आई को ले लो। अब देखो ये आई इस रजिस्टर से भी जाएगा, यही आई इस रजिस्टर से भी जाएगा और वापस बैटरी में एंटर कर जाएगा, क्योंकि कोई और रास्ता उसके पास नहीं है। अब आपको एक लूप सेलेक्ट करना है, कोई भी एक डायरेक्शन ले लो बच्चों, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना जो मैं बोलने जा रहा हूं। अब आप लोग किसी एक पॉइंट से शुरू करो, मान लो मैं यहां से शुरू करता हूं। चलते रहो तब तक मत रुकना जब तक बीच में रजिस्टर या बैटरी ना आए। आई रिपीट, चलते रहो जब तक मत रुकना जब तक रास्ते में रजिस्टर या बैटरी ना आए। देखो यहां से चला, रजिस्टर आ गया, क्या मेरी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है? तो यस, मैं भी उधर ही जा रहा हूं और देखो आई करंट भी उधर ही जा रहा है, यानी सेम डायरेक्शन। तो बेटा प्लस का निशान आएगा और रजिस्टर पे वोल्टेज लिखो, V इक्वल्स टू आई आर, करंट जा रहा है आई, रेजिस्टेंस है 2, यानी मैं लिखूंगा 2i। आगे बढ़ो, यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है, नहीं रुकना है। फिर रजिस्टर आ गया, रुक जाओ। क्या करंट की डायरेक्शन मेरी डायरेक्शन सेम है? तो यस सेम है, तो प्लस रेजिस्टेंस इंटू करंट कर दो, 3 इंटू आई। वापस आओ, कोई रजिस्टर नहीं, कोई रजिस्टर नहीं। बैटरी आ गया, बैटरी के किस टर्मिनल से आप पहले टकराए ये चेक करो। भाई ऐसे आते वक्त बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मैं पहले टकराया, और अगर नेगेटिव से टकराए बेटा तो 10 वोल्ट की बैटरी है, -10 लिख लो। अब ये चलो आगे बढ़ो। अब ये नहीं कि प्लस से टकराए तो फिर प्लस लिख रहे हैं, एक ही लिखना है जिससे आप पहले टकराए, तो -10 लिखा। वापस से उसी पॉइंट पे आ गए, इक्वल टू 0 कर दो। देखो 2i 3i हो गया 5i, -10 को उधर ले जाओ, +10, करंट कितना होगा 10/5, 2 एम्पियर। तो वही आंसर आया क्रिश्चॉफ से भी जो आंसर आया ओम्स लॉ से भी। तो ये तो सिंपल सा सर्किट था, इसने भी देखो इतने सारे 5 स्टेप 4 स्टेप को 2 स्टेप में बदल दिया। यानी कि केवीएल का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे स्टेप्स को डिक्रीज करेगा, बड़े क्वेश्चंस को सिंपल करेगा। दूसरी बात, इसका जो स्टेप है, मैंने सिंपली आपको क्या बोला, आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक कि रजिस्टर या बैटरी ना दिखाई दे। रजिस्टर दिखते ही रुक जाओ और रजिस्टर का वोल्टेज निकालो। मैंने वहां पर आपको क्या बोला कि अगर करंट की डायरेक्शन और आपके जाने की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव ले लो, और अगर अपोजिट है तो नेगेटिव ले लो। दूसरी बात, बैटरी के जिस टर्मिनल से आप पहले टकराते हैं उसी का सिंबल लिख लो। अब ये नहीं कि आप फिर माइनस के टकराए और माइनस के बाद +10 टकरा रहे तो वो भी लिख रहे हैं, नहीं, जिससे आप पहले टकराए। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से पहले टकराए तो राइट द +10, अगर आप नेगेटिव से पहले टकराए तो राइट -10, और कुछ नहीं होता बेटा, आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे तुम डायरेक्शन कुछ भी ले लो। इसी टॉपिक पे हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि मेरे पास एक सर्किट है जिसके अंदर 3 रेजिस्टर्स हैं, 2 बैटरी मैंने जोड़ दी। अब इन बैटरीज की मैं वैल्यू आपको देता हूँ। लेट्स सपोज दिस बैटरी इज 20 वोल्ट, this branch is 4 ohm, this is 5 ohm, this is 10 ohm, and the battery is 10 volt. Now, name the junctions A, B, C, D, E, F. So बेटा ये है एक सर्किट डायग्राम। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि हमारे 4 ओम वाले ब्रांच में कितना करंट है। फाइंड करंट इन 4 ओम ब्रांच। चलो सबसे पहले केसीएल या केवीएल लगाते समय आपको करना यह है कि आप सिंपली करंट की डायरेक्शन लीजिए, करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता हुआ मान लो, माना बच्चे आई करंट निकला यहाँ से, ठीक है, चलो आई करंट निकला, वो आई इस रेजिस्टर से गया, कोई दूसरा रास्ता तो नहीं। यहाँ आने के बाद करंट के पास दो रास्ते हैं। अब इन दो रास्तों में से करंट कोई एक रास्ता, सॉरी लो रेजिस्टेंस वाला रास्ता पहले चुनता है, उसमें थोड़ा ज्यादा जाता है। तो दो तरीके हैं, या तो मैं दोनों में बांट दूं, या दूसरा तरीका करंट लेने का, यहाँ भी तो बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से भी करंट निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, आप चाहो तो ले ही लो। चलो इधर से ले लेते हैं।
मान के चलिए बैटरी के पॉजिटिव से निकला बच्चों I1, ये I1 करंट यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। अब इसके पास जंक्शन आपको मिला, देखो केसीएल ने क्या बोला था, जंक्शन पे आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, कितना करंट नीचे जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, I प्लस I1 नीचे जाएगा, यहाँ तक आया I प्लस I1। अब फिर दो रास्ते हैं, एक इधर एक इधर। भाई देखो सिंपल सी बात है, जितना करंट निकला था ना बैटरी से, वापस बैटरी में उतना ही करंट पहुंचना चाहिए। मेरे घर से राम निकला तो मेरे घर राम वापस आना चाहिए, श्याम नहीं। तो देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ से प्लस जो है यहाँ तक आया, अब यहाँ से आई निकला था ना, तो बैटरी में वापस से आई भेजो। इधर वाली बैटरी से I1 आया था ना, तो वापस से बैटरी में I1 भेजो। ये हो गया हमारा डायग्राम। अब कुल मिला के कितने अननोन करंट्स हैं, दो, एक I और एक I1। मुझे ये दोनों चीजें नहीं पता, ध्यान रखना जितने अननोन करंट्स होंगे उतने ही ज्यादा इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक लेस नंबर ऑफ करंट्स। जितना कम करंट बनाओगे उतने कम इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। अभी मेरे पास दो अननोन, तो दो इक्वेशंस की जरूरत है। पहला इक्वेशन मैं लूंगा इस वाले लूप से, दूसरा इक्वेशन लूंगा इस वाले लूप से। पहले हम लोग इधर वाले लूप में चलते हैं। लूप का नाम ए से लेके गए बी से लेके गए ई, और ई से आए एफ, और एफ से वापस गए ए। तो इस लूप में बात करते हैं। देखिए अभी जो मैंने आपको सिखाया उसी पे कॉन्सेप्ट पे चलो। जब तक मत रुकना जब तक रजिस्टर या बैटरी ना दिखे। चलो मेरे को रजिस्टर दिख गया, क्या मेरी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, तो यस सर सेम है, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मतलब ऐसे जा रहा हूँ ना क्लॉकवाइज, करंट भी उधर ही जा रहा है। सो प्लस का निशान लगाओ। रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज होगा, V इंटू इक्वल्स टू आई आर। करंट आई है, रेजिस्टर 5 है, तो 5 आई। आगे बढ़ो, इस नीचे वाले ब्रांच में आए 4 ओम में, तो देखो यहाँ फिर से मेरी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है। सो राइट द पॉजिटिव साइन। रेजिस्टेंस इनटू करंट करो, यानी 4 इंटू आई प्लस I1 करो। देन इधर से आओ, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, बैटरी के किस टर्मिनल से पहले टकराए, जवाब है सर माइनस से टकराए। तो माइनस से टकराए तो माइनस का 20। फिर हम आगे बढ़े, बैटरी के पॉजिटिव से टकराए, लिखना चाहिए क्या प्लस, जवाब है नहीं। जिससे पहले टकराओगे सिर्फ वही लिखोगे, उसके अलावा दूसरा नहीं लिखना। वापस से ए पर पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था, तो इक्वल टू 0। अब इस -20 को उस तरफ ले जाओ तो +20। इस साइड में 5i प्लस 4 इंटू आई हो गया 4i प्लस 4i1। इसको जरा जोड़ते हैं, 5i और 4i हो गया बेटा 9i प्लस 4i1 इक्वल्स टू 20। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इस तरीके से हमने पहली इक्वेशन डिजाइन कर ली। अब सेकंड इक्वेशन के सेकंड लूप पे चलो। देखा जरूरी नहीं है कि ऐसे क्लॉकवाइज ही चलोगे, यू कैन आल्सो गो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। चलो लूप का नाम बताना। तो यहाँ पर लूप का नाम है बी से शुरू हो रहा है, बी सी डी ई बी, ऐसे चलते हैं। चलिए बी से सी की तरह देखो, जब तक रजिस्टर या बैटरी नहीं आएगा रुकना नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात। मेरे को यहाँ पे रजिस्टर दिख गया, क्या मेरी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, जवाब है नहीं सर, अपोजिट है। मैं बच्चे उधर जा रहा हूँ, करंट देखो इस तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है, मैं उधर जा रहा हूँ, तो क्या लेंगे, नेगेटिव, अपोजिट साइन नेगेटिव। रजिस्टर 10 ओम का करंट I1 आ रहा है, तो क्या करने का, रेजिस्टेंस इनटू करंट कर दो। नीचे आए बैटरी के पॉजिटिव से टकराए तो राइट डाउन प्लस का 10, नेगेटिव से फिर टकराए जाके तो लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे पहले टकराओगे सिर्फ उसी का नाम लिखना है ना, तो +10। वापस आए, कोई रजिस्टर नहीं कोई रजिस्टर नहीं कोई रजिस्टर नहीं, यहाँ रजिस्टर आ गया। अब देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ बच्चे, करंट किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। रेजिस्टेंस इनटू करंट कर दो, यानी 4 इंटू आई प्लस I1 कर दिया। वापस बी पे पहुंच गए जहां से चले थे, तो इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन बनेगा, देखो माइनस का 10I1, इस 10 को उधर फेंक दो पहले, माइनस का 10 -4i अब सॉल्व करें, 10I1 और 4i1, माइनस का 14i1 माइनस का 4i इक्वल टू -10। नेगेटिव कॉमन निकाल लेता हूं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो गया, उधर वाला माइनस माइनस करके प्लस हो गया। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो ये तैयार है बच्चों, हमारा दो इक्वेशंस रेडी है, ठीक है। अब दो इक्वेशंस को जो भी मेथड आपको आता है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आता है उससे सॉल्व करने का मैं बताऊंगा। तो एलिमिनेशन से करते हैं। देखो कोई भी एक को काटने की कोशिश करो, यहाँ 9i है, यहाँ 4i है, तो या तो मैं i को कैंसिल करने की कोशिश करूँ या I1 को, तो वहाँ 14i1 है या 4i1 है, ज्यादा आसान मुझे i इधर में काटना। देखो 9i है, वहाँ 4i है, इस 9i को ना 4 से मल्टीप्लाई करो इस पूरे इक्वेशन को, और इसको 9 से करो, ताकि दोनों के i वाले पार्ट इक्वल हो जाए और कैंसिल हो सके। करो 4 9 जा
36, फर्स्ट इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं मल्टीप्लाई करके। 4 4 जार 16, तो 16i1, फिर 4 का मल्टीप्लाई 20 के साथ हो गया बेटा 80। अब ये वाला लिखो, 9 इंटू 14 कितना होता है i1 के, ये जो i1 वाला पार्ट है ये i1 के नीचे ही आएगा, ध्यान रहे यहाँ पे i भी था 36 के साथ, i1 वाला पार्ट i1 के नीचे ही लिखना है, ठीक है। तो 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 10 11 12, 126 i1, फिर ये मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो 36 i, बीच में बेटा प्लस है ना, ये प्लस का था, एंड 9 10 जा 90, ये आपका इक्वेशन तैयार है। नाउ साइन चेंज करो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस बनाने का, ये पार्ट कैंसिल हो गया। माइनस 126 में से 16 घटाना है, 6 में से 6 गया 0, और 2 में से 1 गया 1, तो 110 i1, इस तरफ माइनस का 90 में से 80 गया बेटा तो 10, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो i1 आया 10/110 एम्पियर, इससे 0 से 0 गया, 1/11 एम्पियर, ये मेरा पहला i1 करंट है। तो हमें i1 की वैल्यू मिल चुकी। अब जब i1 आ चुका तो इस i1 की वैल्यू को उठाओ और किसी एक इक्वेशन में रख दो। लेट्स सपोज हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, पुट i1 इन फर्स्ट इक्वेशन। सो टेल मी, फर्स्ट इक्वेशन पे डालने पे क्या निकल के आएगा? सो एक बार ओहो, इसको थोड़ा रीडू कर लेते हैं। हाँ, ये था हमारा, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, क्योंकि सेम पेज पे हो जाए ना तो ज्यादा समझने में इजी रहेगा, और दूसरे पेज पे जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। एंड नाउ सॉल्व, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन था हमारा बेटा 9i प्लस 4i1 इक्वल टू 20। इस वाले में i1 की वैल्यू को पुट करो। i1 कितना है? 1/11, तो 9i प्लस 4 इंटू 1/11 इक्वल टू 20, राइट। सो 9i प्लस 4 1 जा 4/11 इक्वल्स टू 20, उधर लेके जाओ। सो 9i बराबर 20 पहले से है, 4/11 जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 4/11, टेक एलसीएम, 11 11 दूनी 22, 0 220 माइनस 4, इट इज 9i, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट करें तो इसको 216 आएगा, 216/11, एंड i निकालो तो 9 को डिवाइड में भेज दो, ठीक है। तो अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, दिस इज 216/11, 9 जा 99, ओके। सो दिस इज द आंसर आई, ये मेरा आई आया। अगर ये कट सकता है तो ठीक है, ऐसा करो ना, डेसिमल ही निकाल लेते हो बच्चों। अगर मैं इसको डेसिमल में निकालने का सोचूं, 216/99, 216 डिवाइडेड बाय 99, तो ये आता है 2.18 एम्पियर। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं ये जो मेरा i की वैल्यू 1/11 आया था, i1 की वैल्यू 1/11 आया था, तो 1 को अगर 11 से डिवाइड करें, सो दिस इज 0.0909 एम्पियर। तो कुल मिलाकर आप जरा डायग्राम में गौर करो, इस 4 ओम के ब्रांच में दो करंट जा रहा है, i प्लस i1, यही है ना। इस 4 ओम वाले ब्रांच में कितना जा रहा है? i प्लस i1। जरा इसको ध्यान से देखिए, इस सर्किट डायग्राम को गौर से देखो, ये वाले डायग्राम में मेरे को दिख रहा है 4 ओम वाले ब्रांच में i प्लस i1 जा रहा है, तो यानी इस 4 ओम वाले ब्रांच को करंट अगर निकालू तो मैं लिखूंगा i प्लस i1 की वैल्यू कितनी है, तो i की वैल्यू i1 की वैल्यू 0.0909 और i1 की वैल्यू 2.18। आप जरा इन दोनों को सम कर दो, मतलब आप 2.18 में 0.9090 को बेटा जोड़ लो, 098 9 10 का 0 तो आंसर आपका आ गया 3.0890 एम्पियर। तो इतना करंट 4 ओम वाले ब्रांच में जा रहा है। आई होप आपको केवीएल क्लियर हुआ होगा। तो केवीएल के लिए मैंने सिंपली आपको ये समझाया है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, अगर उसी डायरेक्शन में करंट है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो नेगेटिव। बैटरी के जिस टर्मिनल से पहले टकराए उसकी वैल्यू को लिख दो, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, छोटा सा ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर एक वैल्यू मैंने ली, थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन टाइप का वैल्यू लेते हैं। 1 वोल्ट की है, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 5 वोल्ट, ठीक है, कुछ ऐसा ले लेते हैं।
चलिए अब करंट की डायरेक्शन लो फटाफट। इधर से आया आई, यहाँ तक आया आई, इधर से आया I1, यहाँ तक आया I1, इनमें दोनों मिलके गया I प्लस I1, है ना। फिर वापस जितना बैटरी से निकला वापस बैटरी में पहुंच गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। देन हमें क्या करना था बेटा, लूप लेना था। लूप की इक्वेशन तैयार करो। यहाँ से चलते हैं 1 की तरफ। देखो करंट की डायरेक्शन मेरी डायरेक्शन सेम है तो 1I। फिर नीचे आया, करंट की डायरेक्शन मेरी डायरेक्शन सेम है तो प्लस का 2 इंटू आई प्लस I1। वापस इधर आए, बैटरी के नेगेटिव से टकराए, माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बेटा तैयार हो गई। -1 उधर जाके +1। अगर ये कट सकता है तो इसको काट देंगे, तो ऐड हो सकता है तो ऐड कर देंगे। 2I 1I हो गया 3I, है ना। कितना हो गया 3I, 3 ठीक से लिख लेते हैं। 3I प्लस 2I1 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने अपनी पहली इक्वेशन तैयार कर ली। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन, यहाँ से आओ, इधर से गया बैटरी के, देखो करंट इधर आ रहा है, मैं उधर जा रहा हूँ, तो 1 इंटू I1 माइनस का होगा I1, 1I1, 1I1, 1 को नहीं लिखा, या लिखी तो चलो। बैटरी के किस टर्मिनल से टकराए, प्लस से टकराए, तो प्लस का 5। इधर से आए, देखो अब ऊपर जा रहा हूँ, करंट नीचे आ रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, माइनस का 2 इंटू करंट की वैल्यू जो उसमें आ रहा है I प्लस I1, वापस वहीं पहुंच गए जहां से चले, इक्वल टू 0। सो माइनस I1 प्लस, अब यहाँ प्लस की जगह ना एक काम करो, 5 को उधर लेके जाओ, तो ये हो गया -5। इसको मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो -2I ऐड करो, I1 माइनस का 3I1 माइनस का 2I इक्वल टू -5। नेगेटिव कॉमन अगर ले लूं बेटा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, एंड दिस विल बी द सेकंड इक्वेशन। अब आपको मालूम है दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन। मैं कहूंगा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलिमिनेशन लगाओ तो ज्यादा बेटर है। तो देखो एलिमिनेशन से करे, अगर कुछ ऐसा है जो कट रहा है, 3I है वहां 2I है, तो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से और इसको कर लो 3 से। देखो ऐसे करने से क्या फायदा होगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 3 जा 6I प्लस 2 2 जा 4I1, 2 1 जा 2, ये इक्वेशन बना। और इसको करोगे तो 3 3 जा 9I1 प्लस 3 2 जा 6I, 3 5 जा 15। अब इसी को ना इसके नीचे लिख दो, मतलब I के नीचे I वाला लिखना, ये 6I है ना, तो इस 6I के नीचे ही आएगा प्लस का, क्योंकि इसके आगे प्लस का सिंबल है। 4I1 प्लस का है तो यहाँ I1 के नीचे ही आएगा 4I1 इक्वल्स टू, इधर 2 है तो राइट 2। नाउ साइन चेंज करो, नेगेटिव 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 कैंसिल, 9 में से 4 घटाया तो 5I1 आया इक्वल्स टू, 15 में से 2 गया 13 आया, यानी आपके I1 की वैल्यू आ गई 13/5 एम्पियर। जैसे आपका I1 आया, अब आपको क्या करना चाहिए, इस I1 की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में चाहे सेकंड में, आपका सेकंड I आ जाएगा। तो ये था केवीएल का क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओ, जितने ज्यादा कोशिश करोगे उतनी ज्यादा अच्छे से टॉपिक समझ में आता जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ हो। मेरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद दूसरे से समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा दही बल्ले बन जाता है। तो कई टीचर इसको ना अपोजिट वे में लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन अपोजिट हो तो कुछ अलग लेते हैं। मेरा क्या कहना था, मैं रिपीट कर देता हूँ जाते जाते। करना क्या है, अगर करंट की डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव, अपोजिट है तो नेगेटिव। बैटरी के जिस टर्मिनल से पहले टकराए उसी का साइन लिख दिया, बस इतना ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन सिंपली हो जाएगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा।